दरवाजा जो बंद रह गया। अनन्या बाहर से हमेशा बहुत सुलझी हुई लगती थी। लोग उसे देखकर यही कहते कि ये लड़की हर हाल में खुद को संभाल लेती है। ऑफिस में वो जिम्मेदार थी, फैसले लेने से नहीं घबराती थी और मुश्किल हालात में भी उसकी आवाज नहीं कांपती थी। लेकिन जो लोग उसे सच में नहीं जानते थे, उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अनन्या हर बात को अंदर ही अंदर जमा कर लेती थी। उसे अपनी किसी भी गलती को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता था। उसके लिए गलती मान लेना कमजोर होने जैसा था, और कमजोर होना वो कभी नहीं चाहती थी। ईशा, उसकी छोटी बहन, अनन्या से बिल्कुल अलग थी। ईशा ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो महसूस करती थी उसे छुपाती भी नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों पर अनन्या को टोक देती थी, न शिकायत के अंदाज में और ना ही झगड़े के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि अनन्या खुद से भाग रही है। कई बार वो अनन्या से कहती, दीदी आप हंसती तो हो, लेकिन वो हंसी असली नहीं लगती। ये शब्द अनन्या के कानों में चुभ जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ईशा गलत नहीं है। दोनों बहनें एक ही फ्लैट में रहती थी। सुबह की जल्दी, रात की थकान और बीच बीच में हल्की बहस, सब कुछ बिल्कुल आम था। अनन्या चाहती थी कि घर में शांति रहे, चीजें उसके तरीके से चले, मगर ईशा चाहती थी कि अनन्या थोड़ा रुके, थोड़ा महसूस करे और खुद से भागना बंद करे। बस यही फर्क धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकही दूरियां बना रहा था, जिसे कोई खुलकर नाम नहीं देता था। उस दिन ऑफिस में अनन्या का दिन बेहद खराब गया था। काम का दबाव, बार बार मिलने वाली जिम्मेदारियां और अपने अंदर जमा हुआ गुस्सा, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। वो जब घर लौटी तो उसे सिर्फ खामोशी चाहिए थी, ऐसा सुकून जिसमें कोई सवाल ना हो, कोई बात ना हो। लेकिन ईशा ने उसे देखते ही वही बात कह दी जो वो कई बार कह चुकी थी, दीदी आप अब बहुत बदल गई हो। अनन्या के लिए एक ये छोटी सी बात भी उस वक्त आखिरी चिंगारी बन गई। बहस दोनों में तेज नहीं हुई, लेकिन बहस बहुत भारी थी। अनन्या ने ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि थकी और सख्त आवाज में कहा, ईशा मुझे अभी अकेला छोड़ दो। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेबसी भी। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उठी और बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि ये बंद होता हुआ दरवाजा उन दोनों बहनों की जिंदगी की दिशा को ही बदल देगा। ईशा वैसे तो ठीक थी, लेकिन उसे बस अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अब बाथरूम के अंदर ईशा पहले कुछ देर तक बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी। बंद जगह, तेज रोशनी और अचानक बिगड़ती हुई तबीयत, सब कुछ एक साथ हुआ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे का लॉक अटक गया था। उसने हल्की सी आवाज में पुकारा, दीदी दरवाजा नहीं खुल रहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद दीदी की मदद मिल जाएगी। वहीं पर अनन्या अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने के लिए अपने मनपसंद गाने सुन रही थी। अनन्या ने ईशा की वो आवाज नहीं सुनी। कुछ देर के बाद अनन्या अपने कमरे में जाने लगी। उसे मालूम तो था कि ईशा बाथरूम गई है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इस बात का उसे जरा भी अंदेशा नहीं था। अनन्या ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ये उसकी कोई साजिश नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, बस एक पल की अनदेखी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ समय तक बाथरूम से हल्की हलचल की आवाज आती रही, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। इतनी गहरी शांति कि घर का हर कोना अजनबी लगने लगा। अनन्या को बेचैनी हुई। वो बाहर आई, बाथरूम के दरवाजे तक गई और उसने ईशा को आवाज लगाई, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अनन्या ने एक दो बार दरवाजा खटखटाया भी, लेकिन जब अंदर से उसके बावजूद भी कोई आवाज नहीं आई, तो उसने दरवाजा खुद से खोलने की कोशिश की। लेकिन काफी जोर लगाने के बाद भी जब बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला, तो अनन्या अंदर तक डर गई और वो फटाफट से बाहर जाकर अपने किसी पड़ोसी को बुलाकर लाई। पड़ोसी
और अनन्या की मदद से आखिरकार दरवाजे को तोड़ा गया। जब दरवाजा टूटा और अंदर देखा कि ईशा जमीन पर पड़ी हुई है, तो फटाफट और पड़ोसियों की मदद लेकर ईशा को अस्पताल पहुंचाया गया। ईशा को देखने के बाद डॉक्टरों ने बाद में बस इतना ही कहा कि अगर इसे मदद समय पर मिल जाती तो स्थिति संभाली जा सकती थी। उस दिन के बाद अनन्या की जिंदगी बाहर से तो चलती रही, लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूट गया। उसने खुद से बार बार कहा कि उसकी नीयत गलत नहीं थी, कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन उसका दिमाग नीयत नहीं सुनता था। उसका दिमाग उसे बार बार ये गिल्ट कराता था कि अगर उसने अपनी बहन की आवाज सुन ली होती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और यही सच्चाई उसे हर दिन हर रात चुभती रही। इस बोझ को सहने के लिए अनन्या का दिमाग बदलने लगा। उसने उस याद को दबाने की कोशिश की, लेकिन जो बातें दबाई जाती हैं वो खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उसके दिमाग ने उस सच्चाई को अलग कर दिया, जैसे कि उसके अंदर दो हिस्से बन गए हों। एक जो भूलना चाहता था और दूसरा जो हर पल सब याद रखता था। कुछ महीनों बाद अनन्या ने शहर बदल लिया। नया फ्लैट, नई शुरुआत। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन वहां भी उसे अजीब अजीब एहसास होने लगे। बाथरूम का दरवाजा उसे हमेशा भारी लगता, जैसे उसे बंद करते समय उसका हाथ रुक जाता हो। आईने में खुद को देखते हुए उसे लगता था कि उसका अक्स एक पल देर से हिलता है। रात में कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि उसके दिमाग में कोई और भी है जो उससे पहले सोच रहा है। अनन्या को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद वो डिप्रेशन में है। डर, बेचैनी और नींद ना आना अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। और इसी सोच के साथ वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी बातें सुनी और शुरुआती जांच के बाद कहा कि ये डिप्रेशन हो सकता है। और उसने अनन्या को कुछ दवाइयां दी और समझाया कि असर दिखने में समय लगेगा। और उम्मीद के सहारे उसने दवाइयां शुरू की। रोज समय पर दवाइयां खाई और खुद को संभालने की वो कोशिश करती रही। कई महीने बीत गए, लेकिन अनन्या को कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। उसका डर वैसा ही बना रहा। रातें उतनी ही भारी लगती रही और आवाजें उसके दिमाग में अब भी गूंजती रही। दवाइयों से उसका शरीर थका थका रहने लगा, लेकिन मन का बोझ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये डिप्रेशन है तो इलाज काम क्यों नहीं कर रहा। यहीं से अनन्या के मन में पहली बार ये सवाल उठा कि शायद समस्या सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे उसने अब तक ठीक से समझा ही नहीं है। उस रात अनन्या की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, जबकि उसने कोई लाइट नहीं जलाई थी। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन खिड़कियां बंद थी। उसे लगा जैसे कोई बहुत देर से कमरे में खड़ा है और सांस नहीं ले रहा, सिर्फ मौजूद है। अनन्या ने धीरे से करवट बदली। तभी बाथरूम की तरफ से टप टप की आवाजें आने लगी, जैसे नल से पानी गिर रहा हो। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा और उसे साफ याद था कि उसने नल ठीक से बंद किया था। वो डरते डरते उठी और डरते डरते बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे अंदर कोई खड़ा है। उसी पल उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, दीदी। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात थी, बहुत पास से। अनन्या एकदम डरकर पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा अब कुछ दिखाई देगा, कुछ बाहर आएगा। बाथरूम के शीशे में उसे एक परछाई हिलती हुई दिखी। परछाई बिल्कुल इंसान जैसी थी। अनन्या ने हिम्मत करके शीशे की तरफ देखा और अचानक से लाइट तेज हो गई और शीशे में कोई और नहीं था, सिर्फ अनन्या खुद थी। बिखरे बाल, डरी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ। खुद को इस हालत में देखकर अनन्या का डर अचानक बेकाबू हो गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई।
उसे लगा जैसे वो अपने ही दिमाग पर से नियंत्रण खोती जा रही है। घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे किसी को मदद के लिए बुला रही हो। आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। और कुछ ही पलों में उसकी ताकत जवाब दे गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अनन्या की चीखें पास के घरों तक सुनाई दी। एक पड़ोसी ने जब लगातार आवाजें सुनी तो वो घबरा गया। उसने दरवाजा खटखटाया, नाम लेकर पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और दरवाजा भी नहीं खुला। हालात की गंभीरता समझते हुए उसने बाकी लोगों को बुलाया और मजबूरी में सबने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। अनन्या बेसुध सी बेहोश पड़ी थी। बिना देर किए सभी उसे अस्पताल ले गए और अगली सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी सी जगह पर पाया। सफेद दीवारें, हल्की रोशनी और दवाइयों की गंध। वो डॉक्टर का क्लिनिक था। कुछ पल तक वो समझ ही नहीं पाई कि वो यहाँ कैसे पहुंची। फिर धीरे धीरे पिछली रात की तस्वीरें उसके दिमाग में लौटने लगी। डॉक्टर उसके पास खड़े थे और उसे शांत रहने को कह रहे थे। उस पल अनन्या को एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि एक संकेत था। डॉक्टर ने जब अनन्या से उस रात के बारे में पूछा तो अनन्या शुरुआती पल में हिचकिचाई। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी छोटी बहन ईशा की दर्दनाक मौत के बारे में जाने। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर की शांत और समझदारी भरी बातें सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने बताना शुरू किया कि उस दिन उसने अपनी बहन को बाथरूम में अकेला छोड़ दिया और दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। वो बताती गई, हर एक विवरण के साथ उसका दिल भारी होता गया और आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर ने उसे रोका नहीं और ना ही जज किया, बस इतना कहा कि आपके दिमाग ने आपको डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए ऐसा किया है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि जब कोई इंसान किसी गहरे अपराध बोध को स्वीकार नहीं कर पाता तो दिमाग उस याद को अलग अलग रूपों में दिखाता है। आवाज, परछाई, डर या ये एहसास कि कोई बाहर है। असल में वो उसके खुद के अंदर की अधूरी बात ही होती है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसका इलाज आसान नहीं था। कुछ दिनों तक अनन्या को अपनी यादों को लिखना पड़ा। कुछ दिनों तक उसे वही बातें बार बार बोलनी पड़ी जिनसे वो भागती रही थी। हर बार उसका मन करता कि वो रुक जाए, लेकिन इस बार उसने रुकना नहीं चुना। धीरे धीरे उसने एक बात सीखी, स्वीकार करने का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता। स्वीकार करने का मतलब होता है ये मानना कि गलती इंसान से हुई, लेकिन इंसान वही नहीं होता जो उसकी गलती होती है। एक दिन डॉक्टर ने उससे कहा, डर तब कम होता है जब आप उससे भागना बंद कर देते हो। उस शाम अनन्या घर लौटी। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। पूरा नहीं, बस उतना जितना उसे ठीक लगा। उसने आईने में देखा और इस बार उसका दिल तेज नहीं धड़का। आईने में वही चेहरा था, लेकिन डरा हुआ नहीं, बस थका हुआ और थोड़ा हल्का। उसे अब भी कभी कभी थोड़ी बेचैनी होती है। अब भी कुछ रातें उसे भारी लगती है, लेकिन अब वो जानती है कि ये कोई भूत नहीं है, कोई साया नहीं है। ये उसका दिमाग है जो अब धीरे धीरे ठीक होना सीख रहा है। क्योंकि असली डर तब खत्म होता है जब इंसान सच से लड़ना छोड़ देता है और उसे समझने लगता है। और यहीं से अनन्या की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से वो पहली बार ठीक होना शुरू होती है। आज अनन्या सामान्य लगती है। वो मुस्कुराती है, काम करती है, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती है। कभी कभी पुरानी यादें लौट आती हैं, लेकिन अब वो डरती नहीं। उसने सीख लिया कि सबसे बड़ा भूत वही है जो हम मन में पालते हैं, और सबसे बड़ी राहत वही है जब हम उसे स्वीकार करके उससे सामना करते हैं। और यही थी अनन्या की सबसे असली जीत।
डर और गिल्ट पर जीत और खुद के साथ शांति पाने की शुरुआत। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप किसी से कह नहीं पाए, या जो आज भी आपके मन को भारी करता है, तो उसे अकेले मत झेलिए। बात करना, समझना और सही मदद लेना कमजोरी नहीं होती। और अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई सच्ची कहानी, कोई अनुभव या कोई एहसास हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन समझ और सीख यहीं से शुरू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।